गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.3 और हमारा जो टॉपिक चल रहा है टेंजेंट एंड नॉर्मल टू एक गिवन कर्व फॉर क्लास 12। उसका जो क्वेश्चन नंबर 6 है, हम क्वेश्चन नंबर 5 तक करा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ये है, फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व x इजिकल टू 1 माइनस a साइन थीटा एंड y इजिकल टू b कोज स्क्वायर थीटा। तो हमें देखें, हमें इसकी वैल्यू बतानी है, स्लोप ऑफ द नॉर्मल फाइंड, हमें फाइंड करना है स्लोप ऑफ द नॉर्मल। आंसर में देखें, गिवन x इजिकल टू 1 माइनस a कोस थीटा और y इजिकल टू b कोज स्क्वायर थीटा। और कितने में फाइंड करना है हमें, एट इजिकल टू थीटा इजिकल टू पाई अपॉन 2। पैरामीट्रिक फंक्शन है और पैरामीट्रिक फंक्शन का जो dy ओवर dx होता है वो हमने बताया है dy अपॉन डी थीटा अपॉन dx अपॉन डी थीटा होता है। तो देखिए, x इजिकल टू 1 माइनस a कोस थीटा, तो देन dx ओवर डी थीटा होगा हमारा माइनस a माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा माइनस के साइन थीटा है, यहाँ पर भी हमारा साइन है, तो साइन का होगा डिफरेंशिएशन कोज होगा। और इसी तरह जब y इजिकल टू बी कोज स्क्वायर थीटा है तो पहले होगा डी वाई ओवर डी थीटा, कोज स्क्वायर का होगा पहले 2b कोस थीटा और कोस थीटा का अगेन माइनस साइन थीटा। तो डी वाई ओवर डी थीटा हमें जो मिलेगा माइनस 2b साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब देखिए डी वाई ओवर डी एक्स जो बनेगा वो बनेगा हमारा डी वाई ओवर डी थीटा की वैल्यू माइनस 2b साइन थीटा इंटू कोस थीटा और डी एक्स ओवर डी थीटा माइनस ए कोस थीटा। कोस थीटा से कोस थीटा, माइनस से माइनस, तो ये जो बचेगा हमारा डी वाई ओवर डी एक्स, ये बचेगा प्लस के 2b अपॉन ए साइन थीटा। तो सबसे पहले टेंजेंट एट थीटा इज इक्वल टू पाई अपॉन 2, तो डी वाई ओवर डी एक्स एट थीटा इज इक्वल टू पाई अपॉन 2, तो यह जाएगा 2b अपॉन ए साइन पाई बाय 2, इसकी वैल्यू होती है 1। तो डी वाई ओवर डी एक्स थीटा इज इक्वल टू पाई अपॉन 2 पे हमें बना 2b अपॉन ए। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट टू ए गिवन कर्व इज इक्वल टू 2b अपॉन ए। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल टू ए कर्व इज इक्वल टू -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट टू ए कर्व एट पॉइंट, तो -2b अपॉन ए ही आ जाएगा, -a अपॉन 2b। तो यही होगा हमारा स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू ए कर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द पॉइंट एट विच द टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7 इज पैरेलल टू x एक्सिस। नोट करके याद रखना, अगर लाइन पैरेलल टू x एक्सिस देन स्लोप इज इक्वल टू 0। तो हमें बताना होगा इसका स्लोप गिवन यानी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो यानी इसका स्लोप 0 होगा। तो अगर स्लोप 0 है तो इसकी वैल्यू बतानी है x की, जो ये हमारे पॉइंट जो हैं, पॉइंट बताना है कि इन किस पॉइंट पे जो हमारी
टेंजेंट है वो पैरेलल होगी एक्स एक्सिस के, यानी टेंजेंट ऑलवेज एक स्ट्रेट लाइन है, ये मैंने पहले ही बताया हुआ है। सॉल्यूशन में देखें y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x², जब भी पैरेलल की बात आएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। 17 तो dy ओवर डी एक्स 3x² 6x माइनस 9, तो इसका मतलब क्या है, टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो इसका मतलब क्या आएगा, जब भी पैरेलल टू एक्स एक्सिस आए तो dy ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 0, तो मतलब 3x² माइनस 6x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। 3 से डिवाइड करेंगे तो x² माइनस 3 यहाँ आ जाएगा 2x आ जाएगा और माइनस 3, जो इसके फैक्टर करेंगे x² माइनस 3x प्लस x माइनस 3, तो उसके जो फैक्टर होकर आएंगे वो x माइनस 3 इसके जो फैक्टर होकर आएंगे x प्लस 1, तो x की वैल्यू आई हमारी 3 और x की वैल्यू हमें मिलेगी माइनस 1। अब क्या करेंगे, पुट करेंगे इफ़ x इज इक्वल टू 3, तो जब ये पॉइंट निकालेंगे तो ये ज़रूर करना है, तो y में पुट करेंगे, y की वैल्यू फाइंड करने के लिए इसमें 3³ माइनस 3×3² 9×3, और ये हमारा यहाँ तो 17 नहीं है, ये हमारा 7 है, हाँ, और प्लस 7, तो y इज इक्वल टू 9 27, यहाँ पे 27 और यहाँ भी 27 प्लस 7, तो ये हमारे कैंसिल हो जाएंगे, तो कुल मिला के y इज इक्वल टू माइनस 20, तो पॉइंट आया हमारा x की वैल्यू 3 और माइनस 20। जब भी आप x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो x या जिसकी वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं वो वैल्यू उठा के y में पुट करना है, इस वाली मेन इक्वेशन में जो आपका कर्व है। अगेन इफ़ x इज इक्वल टू माइनस 1, तो देन माइनस 1 की क्यूब माइनस 1 माइनस 3, क्योंकि माइनस 3 माइनस 1 का और है प्लस 9 हो जाएगा और प्लस 7, तो यह जाएगा y 16 और y इज इक्वल टू 12, तो जब x इज इक्वल टू माइनस 1 होएगा तो y तो पॉइंट आ जाएगा, पॉइंट आएगा 12, y तो हमारा माइनस 1 है और ये 12, तो इस तरीके से हम पॉइंट फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारे 2 पॉइंट होंगे, क्योंकि यहाँ x की वैल्यू हमारी 2 आई थी, तो इन 2 पॉइंटों पे ऑलवेज स्लोप यानी 0 होगी, यानी टेंजेंट जो होगी पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड अ पॉइंट ऑन द कर्व y इज इक्वल टू x माइनस 2 होल स्क्वायर एट विच द टेंजेंट पैरेलल टू द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट 2 0 एंड 4 4। उसने कहा कि जो पैरेलल लाइन जो है पैरेलल है, फाइंड अ पॉइंट जो टेंजेंट है वो किसके पैरेलल है, इस लाइन जो इन दो लाइन को ज्वाइन करती है, ये जो 2 पॉइंट है इन दोनों ज्वाइन करने पर जो लाइन आती है उस लाइन के पैरेलल है टेंजेंट। यानी अगर हम बात करें स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू किसके होगी, स्लोप ऑफ दिस लाइन के, तो इसका मतलब क्या होगा, सबसे पहले हम बात करें स्लोप ऑफ, वहाँ पता था कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो स्लोप 0 होगी, तो स्लोप ऑफ लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स 2 0 एंड 4 4। अगर हमें x1 y1 पॉइंट गिनते मिलते थे एंड x2 y2, तो स्लोप क्या होता थी m, याद रखना, थोड़ा सा रिकॉल करा रहे हैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो ऊपर आएगा 4 माइनस 0 अपॉन 4 माइनस 2, तो 4 अपॉन 2 ही नहीं आ जाएगा स्लोप, यानी m इज इक्वल टू आ गया हमारा 2। अब देखिए
वाई इज इक्वल टू गिवन है एक्स माइनस टू होल स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू एक्स, तो डी वाई ओवर डी एक्स होगा हमारा 2x माइनस टू, और x माइनस टू का 1 हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं, यहाँ देखते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने कहा है कि जो टेंजेंट है वो किसके पैरेलल है, लाइन जोड़ने के। तो इसका मतलब क्या, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो इसका मतलब क्या होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन जॉइनिंग दिस पॉइंट। तो इसका मतलब क्या होगा, 2x माइनस टू इज इक्वल टू, इसकी स्लोप क्या है 2, 2 से 2 कैंसिल, तो x माइनस टू इज इक्वल टू 1, देन x इज इक्वल टू 3। अब इफ़ x इज इक्वल टू 3, तो अब y इज इक्वल टू हमें गिवन है x माइनस टू का स्क्वायर, तो जब यहाँ पुट करेंगे y इज इक्वल टू 3 माइनस टू स्क्वायर, तो देन y इज इक्वल टू 1, x की वैल्यू मिल गई और y की भी वैल्यू मिल गई, x की भी मिल गई, तो पॉइंट आए हमारा 3 और 1, यानी 3 और 1.31 पे जो इस कर्व की टेंजेंट है वो पैरेलल होगी किसके, 20 और 44 पॉइंट को लाइन जॉइनिंग तक, इन पॉइंट्स को जॉइन करने वाली जो लाइन है उसके पैरेलल होगी। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व। इस पॉइंट में हमें इस कर्व पे हमें पॉइंट फाइंड करना है, और उसने कहा कि इसकी जो टेंजेंट है ये, तो गिवन, तो ये बताओ गिवन कर्व y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 11x प्लस 5, टेंजेंट जो है इसकी वो y इज इक्वल टू एक्स माइनस 11 है। और अगर हम इसकी कंपेयर करें किससे, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, तो m इज इक्वल टू हमें यहाँ साफ साफ मिल रहा है 1 है। तो मतलब क्या है कि अगर ये इसकी टेंजेंट है, तो इसकी टेंजेंट की स्लोप ऑफ टेंजेंट, मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑलवेज 1 बनी रहेगी। तो अगर अब देखना है हमें डी वाई ओवर डी एक्स देखना है, डी वाई ओवर डी एक्स देखते हैं कितना आता है, वो होगा 3x स्क्वायर माइनस 11। तो क्या करेंगे, जब ये स्लोप है और ये भी स्लोप है, दोनों को इक्वल पुट कर दो, 3x स्क्वायर माइनस 11 इज इक्वल टू 1, तो 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 12 हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, और x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी प्लस माइनस 2। अब यहाँ दो केस बनेंगे, इफ़ x इज इक्वल टू 2, तो देन y इज इक्वल टू 2 क्यूब माइनस 11 इंटू 2 प्लस 5, तो y इज इक्वल टू 8 माइनस 22 प्लस 5, तो y इज इक्वल टू यहाँ आ जाएगा 8 प्लस 5 13 माइनस 22 विच इज माइनस 9। तो पॉइंट बना 0.2 माइनस 9 बना। और अगर हम बात करें इफ x इज इक्वल टू माइनस 2 की, तो y इज इक्वल टू माइनस 2 की क्यूब माइनस 8, और 11 इंटू माइनस 2 22 हो जाएगा, क्योंकि कर्व जो है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 11x प्लस 5 है, और प्लस 5, तो y इज इक्वल टू माइनस 8 प्लस 27, और यह आ जाएगा 19। तो पॉइंट हमारा बना रहेगा -2 एंड 19। तो ये इसका फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप -1 एंड दैट द टेंजेंट टू ऑल कर्व। इस कर्व की जितनी भी टेंजेंट है वो हमें फाइंड करनी है, और स्लोप क्या है -1 है। तो देखिए गिवन y इज इक्वल टू 1/x -1, और स्लोप क्या है टेंजेंट की, वो है
-1। तो अगर हम dy अपॉन डी देखें तो dy अपॉन डी आएगा -1 अपॉन x -1 स्क्वायर। और पॉइंट लेट करते हैं, लेट जब भी आप पॉइंट नहीं गिवन होगा तो पॉइंट हम लेट करेंगे, लेट पॉइंट। वो पिछले वाले क्वेश्चन में भी यही करना है, लेट पॉइंट x y जरूर लिखना है। तो dy ओवर dx, तो dy ओवर dx एट एक्स वाई पे हो जाएगा -1 अपॉन x -1 स्क्वायर। ठीक है, उसने कहा है जो स्लोप है वो x -1 स्क्वायर, ये एक्स वाई पॉइंट पर आ गई, और जो स्लोप है वो -1 है, इससे कैंसिल हो गया। तो ये आ गया हमारा x -1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये आ गया हमारा x -1, अगर करेंगे +-1, इफ़ x -1 इज इक्वल टू 1 देन x इज इक्वल टू 2, और इफ़ x -1 इज इक्वल टू -1, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 0। तो पॉइंट अगर देखा जाए, इफ़ x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू है 1 अपॉन x -1 के, तो 1 अपॉन 2 -1, तो पॉइंट आया y इज इक्वल टू 1। तो पॉइंट बना हमारा, पॉइंट है हमारा 1 1। इफ़ x इज इक्वल टू 0, तो देखिए y 1 अपॉन 0 -1, तो ये बचेगा हमारा -1। तो पॉइंट आया हमारा 0 -1। अब जो देखो टेंजेंट एट 1 1, और स्लोप क्या गिवन है, स्लोप गिवन है वो -1 गिवन है। तो फॉर्मूला क्या होता है, y माइनस y1 m x माइनस के x1, y माइनस y1 1 m यानी -1 है, और x माइनस 1, तो y माइनस 1 माइनस x प्लस 1, तो एक तरफ लेके आएंगे y प्लस एक्स और -1 इधर आ जाएगा, ये +1 हो जाएगा इधर आके, तो ये जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। एक टेंजेंट तो ये आई, और एट अगर हम 0 और -1 पे करें और स्लोप वही रहेगी m इज इक्वल टू -1 ही, तो y माइनस 1 हो जाएगा, m की वैल्यू -1 और x -0, तो y प्लस 1 माइनस एक्स, तो हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू -1। तो ये जो कर्व है, गिवन कर्व y इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स -1, इसकी स्लोप m इज इक्वल टू -1 है, तो इसकी 2 टेंजेंट होगी जिनकी स्लोप -1। अगर पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। आज हम यहीं तक करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे 11 से आगे के क्वेश्चन।